हालेलुया। आइए हम सब मिलके प्रार्थना शुरू करेंगे पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर। शांति भवन यूट्यूब चैनल में इस वचन सुनने के लिए संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में मैं सबको स्वागत करता हूँ। माता पिताओं को, बच्चों को और नौजवानों को, बीमार भाई बहनों को मैं स्वागत करता हूँ। दुनिया के कोने कोने से लोगों को प्रभु ने एकत्रित किया है प्रभु का वचन सुनने के लिए, उनके जिंदगी में प्रभु का आशीषों को स्वीकार करने के लिए, छुटकारा पाने के लिए प्रभु ने अपने लोगों को एकत्रित करता है। इसलिए इस प्रार्थना में जो आशीष मिल रहे, बरकत मिल रहे, उसके लिए ਅਸੀਂ प्रभु का, सिर्फ प्रभु का धन्यवाद करेंगे। हमारा कोई लेना देना नहीं है, शांति भवन रिट्रीट सेंटर का कोई लेना देना नहीं है, फादर सिजो का या फादर थॉमस का कोई लेना देना नहीं, सब कुछ प्रभु का है। प्रभु सब कुछ करता है। भाई बहनों, मुझे विश्वास है इस संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में और सवेरे प्रभु के छत्र छाया प्रार्थना में माता मरियम की मध्यस्थता हमको मिल रही है। इसलिए आइए प्रार्थना करेंगे। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन आमीन। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस सुंदर दिवस के शाम को मैं आपको प्रभु का एक वचन देना चाहता हूं। वचन है प्रेरित चरित्र, उसका 17 अध्याय 28 पद संख्या में हम पढ़ते हैं, क्योंकि प्रभु में हमारा जीवन, हमारी गति और हमारा अस्तित्व निहित है। प्रभु का वचन हमको कहता है प्रभु में हमारा सब कुछ प्रभु में निहित है, प्रभु पर डिपेंड है। मुझे पता है बहुत सारे लोग विश्वास के साथ इस प्रार्थना में भाग ले रहे। कमेंट सेशन में आप देख सकते हो, बहुत सारे लोग अपने निवेदनों को बहुत उम्मीद के साथ हमको बताते हैं और हम ये सारे निवेदनों को पवित्र मिज़ा में रख के प्रार्थना कर रहे और विश्वास है प्रभु ने हमारे प्रार्थना सुन रहे। इसलिए लोगों को प्रभु एकत्रित कर रहे उनके आशीष देने के लिए। इसलिए इस प्रार्थना की यूट्यूब लिंक को जब आप शेयर करते हैं, आशीर्वाद आप भी स्वीकार कर रहे हैं। सो प्रभु का वचन हमको कहता है क्योंकि हमारा जीवन, हमारी गति और हमारा अस्तित्व प्रभु पर निहित है। For in him we live, we move and have our being। प्रभु पर सब कुछ होना। मैं आपको इस शाम को आशीष पाने के लिए एक टेक्निक है वो बता रहे। वो है प्रभु पर अपना जीवन, अपनी गति, अपना सब कुछ प्रभु पर रखना है। और ये भी बताता हूं क्यों हमको प्रार्थना में आशीष नहीं मिल रहे, बरकत नहीं मिल रहे। दूसरा इतिहास ग्रंथ, उसका 25 अध्याय पद संख्या 2 में हम पढ़ते हैं, उसने वही किया जो प्रभु के दृष्टि में उचित है। उसने वही किया जो प्रभु की दृष्टि में उचित है, किंतु वह पूरे हृदय से ईश्वर के प्रति ईमानदार नहीं रहा। इस वचन राजा अमस्या के बारे बता रहे। यूदा का राजा का नाम है राजा अमस्या। 25 साल की उम्र में वो राजा अधिकार में आया था। बहुत अच्छा इंसान था। वचन हमको बताता है प्रभु के अनुसार अपने जिंदगी बिताया, उचित किया है प्रभु के नजरों में। लेकिन वचन में लिखा है किंतु वह पूरे हृदय से प्रभु के प्रति ईमानदार नहीं रहा। आज इस शाम को प्रभु हमको याद दिलाना चाहता है और हमको सिखाना चाहते हैं आशीष क्यों नहीं मिलते, बरकत नहीं मिलते, कारण प्रभु हमको बताते हैं। और इस वचन में हम पढ़ते हैं राजा अमस्या जब उनके पास प्रभु का दास या नबी जाके कहता है ऐसे करो ऐसे करो, सब कुछ सुनते थे। लेकिन प्रभु का वचन में हम पढ़ते हैं एक बार ऐसा हुआ जब इनको
साइर देश के विरुद्ध युद्ध करने के लिए जा रहा था। कुछ इजरायली सैनिकों को 100 सन चांदी देके 1 लाख सैनिकों को इजराइल से वो किराए पे लिया था। उसी वक्त प्रभु का दास उनके पास जाते हैं और कहता है ये मत करो। सो ये पूछता है इतना पैसा तो दिया, लेकिन प्रभु का नबी ने कहा नहीं नहीं नहीं। सो ये सुनता है, लेकिन बाद में क्या हुआ, एक बार एदोमियों के विरुद्ध युद्ध करने के बाद वहां से वापस आया था। अमस्या राजा ने एक गलत काम किया, उधर से उनके देव मूर्तियों को लेके आया। सिर्फ लेके आना नहीं, उनके देश में उनके घर में ले आया और अपने प्रभु को निकाल के इस देव मूर्तियों को रख के पूजा करना शुरू हुआ। देख, प्रभु के रास्ते पर चलने वाला इंसान अमस्या राजा, जब प्रभु ने आशीष दिया, बरकत दिया, तो प्रभु को छोड़ के उनके देव मूर्तियों को लेके आया, पिजादियों का देव मूर्तियों को लेके आया, अपने ईश्वर मान के उनको आराधना करना शुरू किया। और प्रभु का वचन हमको बताता है उसी वक्त ईश्वर का दास उनके पास जाते हैं और उनको कहता है ये गलत है, आप ये नहीं करना। उसी समय ये प्रभु के दास को उनका शब्द को काटते हुए ये बोलता है बीच में। दूसरा इतिहास ग्रंथ अध्याय 25 16 पद संज्ञा में हम पढ़ते हैं, आप कौन होता है मुझे चुप कराने के लिए? चुप रहो नहीं तो तुम मार खाओगे। देखो, अमस्या राजा प्रभु के दृष्टि में गलत काम करना शुरू किया, प्रभु के वचनों को सुनना बंद किया। इसलिए प्रभु का वचन हमको बताता है, दूसरा इतिहास का ग्रंथ अध्याय 25 27 पद संख्या में हम पढ़ते हैं, जब अमस्या राजा ने प्रभु से विमुख होना शुरू हुआ, उसी समय से उनके विरुद्ध इज़राइल में उनके वैरी लोग षड्यंत्र रचना शुरू किया। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब हम प्रभु से विमुख होता है, दूर होता है, हम के विरुद्ध हमारे वैरी प्लान बनाना शुरू होता है। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, ऑनलाइन प्रार्थना में भाग लेते समय यह भी बहुत जरूरी है, अगर आपका दिल मन पूरे हृदय से प्रभु के प्रति ईमानदार नहीं तो प्रभु से आशीष मिलने में बहुत देर लगेगा। मुझे पता है, प्रार्थना मांगते हैं, चर्च जाते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उसके साथ अन्य देव मूर्तियों को भी रख के अपना आचरण करते। ऐसे कुछ परिवार है, मैं ये नहीं बोल रहे सारे ऐसा है, कुछ परिवार में कई प्रकार की इसी तरह प्रभु के अलावा और कोई मूर्तियों को हम बना के रखते। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम निर्णय लेंगे। संतमती का सुसमाचार उसका 22 अध्याय 37 पद संज्ञा में हम पढ़ते हैं, अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा और अपने सारे बुद्धि से प्यार करो। पूरा ईमानदारी से, पूरे हृदय से प्रभु के प्रति ईमानदार रहना। आइए आज हम प्रार्थना करेंगे। मैं आपको डराने के लिए नहीं बोल रहा हूं, लेकिन कभी कभी इस तरह होता है हमारे जिंदगी में, प्रभु के अलावा कोई भी कुछ भी नहीं होना। इस शाम को हम मिलकर प्रार्थना करेंगे, हमको प्रभु आशीष देगा, बरकत देगा। जो चीज हम सही करना है हम सही करेंगे, क्यों डरना है? अमस्या राजा जब ईश्वर के दास जाके उनको बताया ये सही रास्ता नहीं, सुना नहीं। मैं आज इस शाम को आपको बता रहे, अगर हमारे जिंदगी में इस तरह का कुछ प्रभु के अलावा कुछ मूर्ति है,
प्रभु के अलावा और कोई है, कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों निकालना है। हमको नहीं चाहिए। हम क्योंकि हमको आशीष मिलने के लिए, बरकत मिलने के लिए वो रुकावट है, वो एक ब्लॉक है। आज हम निकालेंगे, प्रार्थना करेंगे और हमको प्रभु से आशीष प्राप्त करेंगे। मुझे पता है काफी नौजवान बाहर जाना भी चाहता है और उसके साथ पाप में भी रहता है, गलत रिलेशनशिप में बैठते हैं और गलत काम भी करते हैं और आके प्रभु के हर रोज चर्च में जाते, प्रार्थना करते। किस तरह आशीष मिलेगा? मुझे याद है, मैं एक गवाही सुना था। एक परिवार में बच्चे का वरदान नहीं था और बहुत दुख में था उस परिवार। उस घर का जो पति है, उसने एक बार टीवी में एक प्रचार सुन रहे थे, उसमें एक गवाही चल रहे थे। और गवाही में था एक परिवार में बच्चे का वरदान नहीं था और वो इंसान जो गवाही दे रहे, उसने कुछ बुरे आदतों में फंसा गया था, कुछ शराब पीने का, कुछ ऐसे कुछ। जब उसने डिसाइड किया मैं इस पाप को छोड़ूंगा, गवाही में ये बोल रहे, जब मैं डिसाइड किया मैं इस पाप को मेरे जिंदगी से निकालूंगा, उसके बाद उनको बच्चे का वरदान मिला है। सो ये गवाही सुन के, गवाही सुनने वाला भी डिसाइड किया। उनको कुछ गलत रिलेशनशिप था, उसने डिसाइड किया प्रभु मैं इस गलत रिलेशनशिप को मेरी जिंदगी से निकालूंगा। ये इंसान अपने जिंदगी से वो गलत रिलेशनशिप को निकाला और प्रभु इनको भी आशीष दिया। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हमारा बारी है। हम भी हमारी जिंदगी से जो प्रभु को पसंद नहीं है, पूरे हृदय से प्रभु के साथ चलने के लिए जो रुकावटें हैं, वो सारे चीज को हम हमारी जिंदगी से निकालेंगे। पावे टेंशन हो, गलत रिलेशनशिप हो, शराब हो, स्मोकिंग का हैबिट हो, कुछ भी हो, कोई भी गलत हो, हम हमारी जिंदगी से निकालेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। जरूर प्रभु हमारी प्रार्थना सुनेगा, क्योंकि प्रभु का वचन हमको कहता है जब आप पूरे दिल से मांगोगे मैं तुमको जरूर आशीष देगा, बरकत देगा। यिर्मयाह नबी का ग्रंथ, उसका 29 अध्याय 13 पद संख्या में हम पढ़ते हैं, यदि तुम मुझे संपूर्ण हृदय से ढूंढोगे तो मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। यह है बात। इसलिए कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, संपूर्ण हृदय से हम आशीष मांगेंगे, संपूर्ण हृदय से हम प्रभु की आराधना करेंगे, संपूर्ण हृदय से प्रभु का वचन सुनेंगे, संपूर्ण हृदय से हम चर्च जाएंगे, संपूर्ण हृदय से हम पाप स्वीकार करेंगे, संपूर्ण हृदय से प्रभु के साक्रमेंट को स्वीकार करेंगे। तो फिर डरने की कोई जरूरत नहीं। आपके बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए यही रास्ता है, आपके बीमारी जिंदगी से दूर होने के लिए यही रास्ता है। संपूर्ण हृदय से, पूरा हृदय से प्रभु के प्रति ईमानदार रहना। कोई भी दुखी होकर नहीं बैठना, फादर जी मैं तो ऐसा ही है, मुझे आशीष मिलेगा कि नहीं। टेंशन ना लो, प्रभु जरूर आपको आशीष देगा। प्रार्थना करने के लिए प्रभु का पुरोहित है ना, मैं ये नहीं बोल रहा हूं आप पाप करते रहो हम प्रार्थना करते रहेंगे, ऐसा नहीं। प्रभु का वचन में है जब गलती हो जाता है इंसान से, प्रभु का दास, प्रभु के पुरोहित प्रार्थना करता है और लोगों को प्रभु आशीष देता है। हालेलुया। प्रभु का वचन में हम पढ़ते हैं, निर्गमन ग्रंथ उसका 32 और 33 अध्याय में हम पढ़ते हैं, जिस तरह प्रभु जब लोग पाप करते हैं उनके दासों के जरिए प्रभु लोगों को आशीष देता है, माफी देता है और उनको प्रार्थना सुनता है। जब इजरायली लोग सोना का बछड़ा को बना के
मूर्ति पूजा किया था, प्रभु का क्रोध आया, प्रभु उनको मारने वाला था, खत्म करने वाला था। लेकिन उधर प्रार्थना के लिए एक नबी था मूसा, और मूसा प्रभु के पास जाके रोया, अपने लोगों के लिए रोया, प्रार्थना किया। और प्रभु का वचन में हम पढ़ते हैं निर्गमन ग्रंथ उसका 33 अध्याय, जब मूसा ने प्रार्थना किया, प्रभु मूसा को ये डायलॉग बोल रहे, ये वचन बोल रहे। कितना सुंदर वचन है। इसलिए मैं आज शाम को आपके लिए प्रार्थना करूंगा। जितने भी भाई बहन मुझे ऑनलाइन पर सुन रहे, आपके लिए मैं प्रार्थना करूंगा। और मुझे विश्वास है प्रभु जिस तरह मूसा नबी का प्रार्थना सुना, उसी तरह मेरा प्रार्थना सुन के आपके जिंदगी में इस शाम को प्रभु आशीष देगा, बरकत देगा। निर्गमन ग्रंथ उसका 33 अध्याय पद संज्ञा 17 में हम पढ़ते हैं, प्रभु ने मूसा से कहा, अभी तुमने जिस बात के लिए प्रार्थना की है वही मैं करूंगा, क्योंकि तुम मेरे कृपा पात्र हो और मैंने तुमको चुना है। हालेलुया। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आजकल आप देख रहे हैं लंबी लंबी प्रार्थना इस ऑनलाइन पे चलते। आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं, जिस तरह मूसा नबी ने प्रार्थना किया, उसी तरह आज इस शाम को मैं आपके लिए प्रार्थना करने के लिए जा रहा हूं। आइए सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। पूरा हृदय से प्रभु के प्रति ईमानदार रहने के लिए आज प्रभु आशीष देगा आपको, ताकि प्रभु आपको आपके जिंदगी से हर एक दुख को, हर एक मुसीबत को इस शाम को दूर करेगा। ये मेरा विश्वास है। प्रभु का वचन हमको याद दिलाता है हमारा, क्योंकि हमारा जीवन, हमारी गति, हमारी सब कुछ प्रभु पर है। हमारा अस्तित्व प्रभु पर निहित है। इसलिए मैं प्रार्थना करने के लिए जा रहा हूं, क्योंकि प्रभु ने मुझे चुना है। जिस तरह मूसा नबी को कहा, उसी तरह मुझको भी प्रभु बोल रहे, मैंने तुम्हारा प्रार्थना सुनूंगा, क्योंकि मैंने तुम्हें चुना है। इसलिए विश्वास के साथ इस प्रार्थना में भाग लीजिए। ऑनलाइन पे मुझे सुनने वाला सारे भाई बहन अपने निवेदनों को कमेंट सेक्शन पे बता दीजिए। आप मुझे नहीं बोल रहे, प्रभु को बोल रहे। प्रभु ये देख रहे, प्रभु का आदर है, सब कुछ आदर महिमा। प्रार्थना सुनने वाला प्रभु है और आपको आशीष देने वाला भी प्रभु है, और मुझसे प्रार्थना करवाने वाला भी प्रभु है। इसलिए मेरा कोई लेना देना नहीं, सिर्फ प्रभु के लिए आदर और महिमा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। अपने हाथों को जोड़िए। मैं इस पवित्र क्रूस से आपको आशीर्वाद देने के लिए जा रहा हूं। आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए, अपने बिजनेस के लिए, आपके हर एक बात के लिए मैं प्रार्थना करने के लिए जा रहा हूं। प्यारे प्रभु, इसी वक्त मैं प्रार्थना करता हूं उन भाई बहनों के लिए। प्यारे प्रभु, इसी वक्त इस पवित्र क्रूस पर जो विराजमान है, प्रभु कालवरी पहाड़ पे हमारे लिए अपने जिंदगी कुर्बान किया और लहू बहाया। इस पवित्र क्रूस से मैं इनको आशीर्वाद देता हूं। प्यारे प्रभु, इसी वक्त इनके घरों में, इनके बिजनेस में, इनके ऑफिस में, इनके काम करने वाला जगह पर प्रभु आपके हजूरी पहुंच जाइए। इनके दुख के मन में, दिल में प्रभु आपकी दया पहुंचने दो प्रभु। प्यारे प्रभु, इसी वक्त मैं प्रार्थना करता हूं उन परिवारों के लिए जो अन्य देवताओं को, मूर्तियों को आराधना करते हैं। प्रभु, इसी वक्त प्रार्थना करता हूं इनकी जिंदगी से इस तरह हर एक बुराई को इसी वक्त दूर कर यीशु के पवित्र नाम पर सिर्फ प्रभु को आदर देने के लिए, सिर्फ प्रभु को महिमा देने के लिए, सिर्फ प्रभु की आराधना करने के लिए इन परिवारों को आशीष दे, बरकत दे, ताकि इनके परिवार में इसी वक्त जब मैं प्रार्थना करते समय मूसा नबी की तरह जो मूर्ति पूजा किया, इजराइली लोगों को माफी मिलने के लिए मूसा नबी ने प्रार्थना किया, उसी वक्त
आप मूसा नबी के प्रार्थना सुनी और उनको आशीष दिया। उसी तरह इसी वक्त मुझे ऑनलाइन पे सुनने वाला हर एक भाई बहनों के परिवार में प्रभु आशीष दे दो, बरकत दे, उनके पापों को माफ कर और उनको आशीष दे, बरकत दे। रिसीव कर यीशु के पवित्र नाम पर। आपके जिंदगी में यीशु मसीह का आशीष आ रहा है इसी वक्त प्रभु। इसके साथ मैं प्रार्थना करता हूं उन नौजवान बच्चों के लिए जो अलग अलग बैड हैबिट्स में है, एडिक्शन में है प्रभु, इसलिए इनके जिंदगी में कोई आशीष नहीं मिल रहे, बरकत नहीं मिल रहे। वचन पढ़ने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, चर्च में जाने के लिए ये बैड हैबिट्स इनको एक रुकावट है, ब्लॉक है। रात पूरा मोबाइल में एडिक्ट है और इसको सुबह उठ के रविवार को, संडे इसको चर्च में जाना मना करता है, नहीं जाता है, प्रभु को आदर नहीं देता है। इनके मन पे, हृदय पे मोबाइल है या कोई गलत रिलेशनशिप है। प्रभु इसी वक्त प्रार्थना करता हूं उन सारे नौजवानों के लिए, हर एक भाई बहनों के लिए जो एडिक्शन में है, पोर्नोग्राफी, सेक्सुअल बैड हैबिट्स में एडिक्टेड है। प्रभु इनको आशीष मिलने के लिए, पूरे हृदय से प्रभु को फॉलो करने के लिए, प्रभु को आराधना करने के लिए यही है रुकावट। राइट नाउ आई एम प्रेइंग फॉर दीज चिल्ड्रन, दीज यंग बॉयज एंड गर्ल्स। लॉर्ड लविंग फादर, हैव मर्सी अपॉन देम, रिलीज देम फ्रॉम ऑल द बॉन्डेजेस। प्यारे प्रभु, जिस तरह मूसा नबी ने प्रार्थना किया जब इजरायली लोग व्यभिचार पाप किया है, मूर्ति पूजा किया है, मूसा नबी ने प्रार्थना किया और प्रभु ने मूसा नबी का प्रार्थना सुना और उनको आशीष दिया, उनको माफी दिया। प्यारे प्रभु उन पर दया किया। इसी वक्त मैं प्रार्थना करता हूं मूसा नबी की तरह, प्रभु इन भाई बहनों को जो मुझे ऑनलाइन पे सुन रहे, नौजवान बच्चों को, उनके बैड हैबिट से इसी वक्त यीशु आपकी दया से छुटकारा दे। रिलीज देम फ्रॉम ऑल द बॉन्डेजेस, यीशु के नाम पर रिलीज कर उनको हर एक बॉन्डेज से, बैड हैबिट से, यीशु के नाम पर। प्यारे प्रभु इसी वक्त मैं प्रार्थना करता हूं उन भाई बहनों के लिए जो पूरे हृदय से अपने बिजनेस को नहीं चलाते, चर्च में जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन अपने बिजनेस में, अपने कामों पे कुछ गलत करता है, ईमानदारी से नहीं। प्यारे प्रभु ये आपको पसंद नहीं, इसलिए उनके जिंदगी में काफी प्रॉब्लम्स है, इसलिए काफी ब्लॉक्स है उनके जिंदगी में। इस शाम को संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में मैं प्रार्थना करता हूं इन भाई बहनों के लिए। प्रभु अपनी दया से जिस तरह मूसा नबी की प्रार्थना सुन के इजरायली लोगों को माफी दिया है, आशीष दिया है, बरकत दिया, इन भाई बहनों को इसी वक्त यीशु के पवित्र नाम पर इनके हर एक रुकावटों को, ब्लॉक को दूर कर और उनको माफी दे, आशीष दे, बरकत दे। प्रभु प्यारे प्रभु इसी वक्त मैं प्रार्थना करता हूं उन भाई बहनों के लिए, अभी मुझे ऑनलाइन पे सुन रहे बीमार भाई बहनों के लिए प्रार्थना कर रहा हूं। मैं बीमार है, मैं पाप किया है इसलिए मुझे बीमार है, ऐसे सोच के बहुत दुख में बैठने वाला एक भाई बहन को प्रभु बोल रहे हैं, आप दुख में नहीं बैठना, माफी देने के लिए मैं तैयार हूं। प्रभु ने इजरायली लोगों के पापों को माफ किया। प्रभु इसी वक्त मैं प्रार्थना करता हूं इन भाई बहनों के लिए, बीमार भाई बहनों के लिए, क्योंकि इनके जीवन, इनकी गति और इनके अस्तित्व प्रभु आप में है। इस वचन को मैं इस्तेमाल करता हूं और इनको आशीष देता हूं, बरकत देता हूं। इनको इसी वक्त प्रभु टच कर और इनको चंगा कर प्रभु यीशु के पवित्र नाम पर। रिसीव करते रहना, प्रभु आपको टच कर रहे, विश्वास के साथ प्रार्थना करना, प्रभु आपको माफी दे रहे। प्यारे प्रभु इसी वक्त मैं प्रार्थना करता हूं उन परिवारों के लिए जो मुझे सुन रहे ऑनलाइन पे, बहुत डर में बैठ के सुन रहे। फादर जी ने बताया कोई मूर्ति पूजा किया, हमारे पूर्वजों ने कुछ मूर्ति पूजा किया है, इसलिए हमारे परिवार में रुकावट है, ब्लॉक्स है। सोच के डर के बैठने वाला कुछ भाई बहनों को प्रभु बोल रहे कोई भी डरना नहीं,
आपको माफी देने के लिए कालवरी पहाड़ पर प्रभु ने खून बहाया है। आपका अभी आपके बारी है, आप विश्वास रखना, अभी आप पूरे हृदय से प्रभु को फॉलो करना, प्रभु की आराधना करना। बस प्रभु आपको आशीष दे रहे, कोई भी डरने का जरूरत नहीं। प्रभु इसी वक्त ऐसे सारे परिवारों में जो कोई ब्लॉक्स में बैठा है, जो रुकावट में है, आपको प्रभु आपके हर एक ब्लॉक्स को, हर एक बंधनों को यीशु के पवित्र नाम की शक्ति से तोड़ रहा हूं और आपके परिवार में इसी वक्त प्रभु आशीष दे रहे, बरकत दे रहे। यीशु के नाम पर महिमा आदर यीशु के लिए, यीशु के नाम पर रिसीव कर। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हमारा जीवन, हमारी गति और हमारा अस्तित्व प्रभु सिर्फ तुझ में है। इस वक्त मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, जो भाई बहन मुझे ऑनलाइन पे सुन रहे, वो कुछ गलत काम किया है, मतलब कोई कॉपी किया, नकली किया एग्जाम में, इसलिए अभी उनको कोई जॉब नहीं, उनके जिंदगी में कुछ ब्लॉक्स है और ये सोच के ये बहुत दुख में बैठा है, मैं ये कॉपी किया था, मैं गलत रीति से मैं एग्जाम पास किया, एग्जाम पास हुआ था, इसलिए अभी मेरी जिंदगी में जो ब्लॉक है, मेरी जिंदगी में जो रुकावट है, इसलिए है। ऐसे सोच के दुख में मुझे सुनने वाला भाई बहनों को प्रभु बोल रहे हैं, आप दुख में नहीं बैठना। जब मूसा नबी ने प्रार्थना किया, प्रभु ने इजरायली लोगों को माफ किया, उसी तरह प्रभु आपको अभी इसी वक्त माफ कर रहा है और आपके जिंदगी से हर एक बंधनों को, हर एक ब्लॉक को, हर एक पाप को दूर कर रहे और आपको प्रभु इसी वक्त ब्लेस कर रहे। रिसीव कर यीशु के पवित्र नाम पर। प्यारे प्रभु, इस वक्त मैं प्रार्थना करता हूं उन भाई बहनों के लिए जो प्रभु के दासों के विरुद्ध, पुरोहित के विरुद्ध बात करता है, चर्च के विरुद्ध बात करता है, चर्च के विरुद्ध कुछ गलत काम किया, पुरोहित के विरुद्ध कुछ गलत काम किया, इसी की वजह से इनके जिंदगी में कुछ ब्लॉक्स के रुकावट है। इसी वक्त आप प्रार्थना करना है, प्रभु मुझे प्रेरणा दे रहे, आपके जिंदगी से वो सारे ब्लॉक को, रुकावट को प्रभु दूर करना चाहते हैं। किसी नौजवानों को प्रभु बोल रहे हैं, कोई पुरोहित के साथ कुछ गलत शब्द इस्तेमाल किया, अपने हाथ उठाया है, प्रभु इस शाम को प्रभु आपके जिंदगी से और ब्लॉक को दूर कर रहे। मूसा नबी ने प्रार्थना किया, प्रभु ने इजरायली लोगों को, पाप को माफ किया है। इस शाम को प्रभु आपको माफी दे रहे, रिसीव करना, आप पाप स्वीकार करना है और प्रभु इस वक्त आपके दिल को टच कर रहे, एक नवा दिल प्रभु दे रहे। प्रभु इसी वक्त इन भाई बहनों को आशीष दे, बरकत दे, इनको पाप स्वीकार करने के लिए प्रभु आशीष दे, ताकि इनकी जिंदगी से हर एक ब्लॉक, हर एक रुकावट इनकी जिंदगी में, इनको आशामय भविष्य स्वीकार करने के लिए, पाने के लिए जो रुकावट है, यीशु के नाम पर मैं उस ब्लॉक को तोड़ देता हूं। यीशु के नाम पर रिसीव कर, यीशु के नाम पर इस आशीष को, बरकत को हम ये दुआ मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर। मुझे विश्वास है प्रभु ने हमारी प्रार्थना सुन लिया है। इस प्रार्थना को एक दूसरे को शेयर करते रहना, दुनिया के कोने कोने में लोग इस प्रार्थना में भाग लेना और प्रभु से आशीष पाना है। कल मिलेंगे, सबको जय यीशु की शुभ रात्रि।